अतिक्रमण कई शहरों की एक बड़ी समस्या है। समय समय पर कार्रवाइयां भी होती हैं और कई बार कार्रवाइयां कुछ इस मिजाज से की जाती हैं कि वो बवाल का विषय बन जाती हैं। व्यापारी अपना विरोध दर्ज कराते हैं। कुछ ऐसा ही भरतपुर में भी देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है दाल में कुछ काला है। वो काला क्या है, उसी को समझने की आज हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक लवानिया जुड़ रहे हैं और विपुल शर्मा जी प्रवक्ता हैं भरतपुर व्यापार महासंघ के। आप दोनों का स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर। शुरुआत में दीपक आपसे कर रहा हूं, किस तरह से कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ देखने को मिला है इस ताजा अभियान की कड़ी में? देखिए स्वप्निल, भरतपुर शहर की जो यातायात व्यवस्था है उसमें सुधार लाने की दिशा में नगर निगम ने पहल की है और जो अस्थायी रूप से जो व्यापारियों द्वारा और छड़ी वालों द्वारा, ढकील वालों द्वारा जो अतिक्रमण शहर में किए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पिछले कई दिनों से नगर निगम का ये अभियान अतिक्रमण हटाने का चल रहा है। साथ ही प्रतिबंधित पॉलीथिन के खिलाफ भी नगर निगम ने अभियान शुरू किया हुआ है। शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है, क्योंकि बार बार शहर में जाम लगता है, लोगों को परेशानी होती है। साथ ही भरतपुर शहर के अंदर ही जनाना अस्पताल भी है और कई बार जो एम्बुलेंस जिन प्रसूताओं को लेकर यहाँ आती है वो इस जाम में भी फंस जाती है, उन्हें भी काफी परेशानी होती है। कई बार मीडिया में इस तरह की खबरें आई है तो नगर निगम ने कार्रवाई को अंजाम देना शुरू किया है। लेकिन स्वप्निल, इसमें मुख्य बात मैं ये कहना चाहूंगा कि यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अतिक्रमण हटाने का काम तो ठीक है, लेकिन और भी कई ऐसे कार्य हैं जिनको किया जा सकता है, उससे यातायात व्यवस्था में सुधार हो सकता है। खासकर चौपहिया वाहनों की एंट्री बिल्कुल बाजार में बंद की जाए, जिससे कि यातायात व्यवस्था में सुधार आ सके। इसके अलावा नगर निगम ने शहर में कई स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाए हैं जो कि बंद पड़े हुए हैं, वहां कोई वाहन पार्क नहीं करता है। उन पार्किंग स्थलों को सुचारू किया जाए, उनका संचालन शुरू किया जाए, जिससे लोग अपने वाहनों को वहां खड़ा कर सकें और शहर की जो यातायात व्यवस्था है उसमें सुधार लाया जा सके। व्यापारियों को भी इस बात पर ध्यान देना होगा, क्योंकि व्यापारी भी अधिकांश देखा गया है कि अपनी दुकानों के बाहर जो उनका सामान है उसको बाहर रख देते हैं, फिर अपने वाहन खड़ा कर देते हैं, फिर ग्राहकों के जो वाहन होते हैं वो वहां खड़े होते हैं। तो बिल्कुल इस तरह का जब माहौल रहता है तो यातायात पूरी तरह से बाधित होता है और मजबूरन नगर निगम को ये अभियान चलाना पड़ रहा है। विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि छोटे जो व्यापारी हैं उनको नुकसान होता है। नगर निगम द्वारा जब इस तरह की कार्रवाई की जाती है, इनका सामान उठाया जाता है, तोड़ फोड़ हो जाती है, सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है, सामान को लाने के लिए इन व्यापारियों को नगर निगम में चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। शहर की यातायात व्यवस्था में अगर सुधार लाना है तो नगर निगम का भी सहयोग करना पड़ेगा, पुलिस का भी सहयोग करना पड़ेगा। खासकर चौपहिया वाहनों की एंट्री बिल्कुल बाजार में बंद की जाए, इस बात को लेकर भी यातायात पुलिस को ध्यान देना होगा। जी स्वप्निल। ठीक है, लेकिन दीपक, नियम तो फॉलो होते हैं ना? कहने का मतलब है कि इस तरह की कार्रवाइयों से पहले समय रहते नोटिस दिए जाते हैं और उसके बाद रिमाइंडर दिया जाता है और फिर कार्रवाई की जाती है। क्या इस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है? देखिए, नगर निगम द्वारा पूर्व में व्यापारियों को चेतावनी दी जाती है, उनसे समझाइश भी की जाती है। कई बार व्यापारी जिन व्यापारियों के पास मैसेज नहीं पहुंच पाता है वो चपेट में भी आ जाते हैं। लेकिन खासकर व्यापारियों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो नगर निगम का सहयोग करें। साथ ही सहयोग करने का जो परिणाम है वो सुचारू यातायात के रूप में सामने आएगा, क्योंकि शहर बहुत सकरा हो गया है, सड़कें बहुत सक्रिय हो गई हैं, वाहनों की संख्या बढ़ गई है, आबादी बढ़ गई है, तो बार बार जाम की स्थिति बाजार में रहती है और परेशानी होती है आम जनता को। इसी परेशानी से निजात दिलाने के लिए नगर निगम का ये प्रयास है, सभी को सहयोग करना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों की बात करें तो कई बार विरोध का भी सामना करना पड़ा है, जैसा कि हमारे जो व्यापार महासंघ के प्रवक्ता है वो बताएंगे। उन्होंने अधिकारियों से बात भी की है, ज्ञापन भी दिए हैं इस कार्रवाई को लेकर। जी ठीक है। विपुल जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नियम फॉलो नहीं हो रहे हैं? व्यापारी आक्रोशित क्यों है? अगर किसी ने अतिक्रमण किया है और कार्रवाई होगी तो वो अतिक्रमण हटाया जाएगा, सामान की जब्ती होगी, और अगर नोटिस पहले से ही दिया गया है तो फिर इस पे हाय तौबा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है सर कि इस पे व्यापारी इससे खुश नहीं है। व्यापारी इससे पूर्ण तरीके से संतुष्ट है और व्यापारी भी चाहता है कि उसके भरतपुर शहर का विकास हो, क्योंकि अगर शहर का विकास होगा तो व्यापारी का विकास होगा।
लेकिन कुछ एक आध दो छुटपुट घटनाएं ऐसी प्रारंभ में हुई, जैसे कि यहाँ भरतपुर में हीरादास पर बिना किसी सूचना के एकदम प्रशासन पहुंच गया, जेसीबी के द्वारा कार्रवाई कर दी गई और वहाँ स्थिति ये बन गई कि कई लोगों की जान पर बन गई। वो तोड़फोड़ में शटर के अंदर बंद हो गए, 2-3 घंटे बाद उनको खुलवाना पड़ा। तो उस चीज में व्यापार महासंघ ने उस चीज का विरोध किया और वो कलेक्टर महोदय से भी मिले, आयुक्त महोदय से भी मिले और अपना विरोध जताया कि भाई आप इस चीज के लिए पहले सूचना दीजिए या पहले समझाइश करिए लोगों की। उसके बाद प्रशासन ने किया भी और 99% अगर मैं बोलूं तो व्यापारियों ने स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटाया। कुछ एक दो हैं घटनाएं, उनको अपन मानते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम ये आ रही है जैसे कि कुछ मैकेनिक्स हैं या साइकिल वाले रिपेयरिंग वाले हैं, वो दुकान में सामान तो रख लेते हैं लेकिन जो रिपेयरिंग का जो काम है वो पटरी पर ही हो पाता है। वो अतिक्रमण नहीं कर रहे, लेकिन एक उनकी भी मजबूरी है। अतिक्रमण के नाम पे जो अभी जो देखने को मिल रहा है वो सबसे ज्यादा मिल रहा है रेडी पटरी वालों। जो रेडी और पटरी लगाते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और व्यापार महासंघ हमेशा प्रशासन से से नहीं पूर्व में भी डिमांड करता रहा है कि इनके लिए इस तरीके से वेंडर जोन डेवलप किए जाएं, क्योंकि इनको भी अपन छोड़ तो सकते नहीं। अगर इनका अपन धंधा बंद करा देते हैं तो आज शहर में शायद दुकानों से ज्यादा ये रेडी पटरी लगाते हैं, तो बेरोजगारी का भी एक स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये भी अपने व्यापारी भाई हैं, तो इनको भी साथ में लेके चलना है, लेकिन इनके लिए एक निश्चित स्थान ऐसे कराए जाए, वेंडिंग जोन बनाए जाए जहाँ पे ये खड़े हो सके। उसके बाद प्रशासन ने अपन ये नहीं करे कि वेंडिंग जोन नहीं बनाए, वेंडिंग जोन बनाए, लेकिन वो शहर से बिल्कुल बाहर और आउट एरिया में बना दिए जहां पर कि एक आम आदमी का जाना बड़ा मुश्किल है। तो उस चीज को प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इनको वेंडिंग जोन छोटे छोटे एरियाओं में शहर के बीच में बनाने चाहिए जहाँ की अप्रोचेबल हो आम जनता के भी लिए भी, और ये भी आराम से वहां पे खड़े रह सके और इनकी जो दुकानदारी है ये कर सके। इस तरीके का चलता है ये। ऐसा कहते एक शब्द है बड़ा फेमस, चौधराहट। आपको लगता है कि नगर निगम चौधराहट में काम कर रहा है? नहीं, ऐसा क्या बोल सकते हैं सर, क्योंकि उसमें मेन वजह ये है कि जो अधिकारियों से जब बात होती है, अभी यहाँ के नगर निगम आयुक्त से बात करते हैं तो वो उनका कहना होता है कि हमने बिल्कुल, कलेक्टर साहब का भी यही कहना होता है कि हमने बिल्कुल स्टाफ को समझा रखा है, किसी भी तरीके का हरेसमेंट नहीं होगा। और ये व्यापार महासंघ ने भी किया है कि व्यापार महासंघ कभी भी एनक्रोचमेंट के साथ नहीं है, लेकिन अगर व्यापारी का हरेसमेंट होगा तो हम लोग उस चीज का विरोध करेंगे। तो उसकी भी यही बात है कि अगर आप कहीं एनक्रोचमेंट है तो आप उसको हटाइए, लेकिन कई जगह अगर रिपोर्ट अगर समझाइश पे अगर वो चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए जो आता है उसमें जो लोग होते हैं वो कई बार जो गलत हरकतें करते हैं, गलत हरकतें से मतलब बदतमीजी से बोलना या सामान के साथ तोड़-फोड़ या खींचना, तो वो तरीके की घटनाएं सामने आती हैं और उस चीज का हम लोग विरोध करते हैं, वो समय जताते हैं। ये सामान की तोड़फोड़ वगैरह का जो बात है, अगर मामला इतना हल्का है तो अभी यही कोई 24 से 48 घंटे के भीतर एक शहर के हिस्से में मार्केट को बंद रखकर विरोध जताया गया, वो क्या था? ये वो इन्हीं चीजों को मिलाकर था? वो सर एक कल एक मैं बताना चाहूंगा कि कल शाम की वो घटना है। कल शाम को नगर निगम की एक दस्ता पूरा बाजार में निकला और कुछ रेडी वाले थे जो कि हॉस्पिटल पर, यहाँ जमुना अस्पताल शहर के मध्य में स्थित है और मेन बाजार में ही स्थित है, तो वहां पर वो कुछ फल वाले खड़े होते हैं। उन फल वालों के उन्होंने दस्ते ने बोला कि भाई आप ये आपका त्रिपाल, उन्होंने पीछे दूर से ढकने के लिए त्रिपाल को बांधा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ये त्रिपाल क्यों है? बोले साहब ये बांधा हुआ है, धूप की वजह से ये लगाया हुआ है, तो हम इसे कल से नहीं लगाएंगे, हटा। लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों ने उस त्रिपाल को खोला और उसी फल वाले के चाकू से लेके उस त्रिपाल को काट दिया। तो ये जो इस तरीके की घटना है ये गलत है। आपको अगर जब्त भी करना है सामान तो आप उसका त्रिपाल जब्त कर सकते थे, पेनल्टी कटा के वहां से अपना त्रिपाल ले आता। उस गरीब आदमी की छत तो वो त्रिपाल ही है ना, उस त्रिपाल को आप फोड़ फोड़ के उसका इस तरीके से नुकसान करना, और नियमानुसार भी आप किसी के सामान को हानि नहीं पहुंचा सकते। आप सामान को आप जब्त कर सकते हैं, आप उसकी पेनल्टी काट सकते हैं, लेकिन आप किसी भी सामान की इस तरीके से सरेआम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। तो उस चीज के विरोध में वहां के जो आसपास के दुकानदार थे, क्योंकि वो सब उस चीज से नाराज थे, तो उन्होंने वो विरोध स्वरूप कल शाम को अपनी दुकानें बंद रखी। उसके बाद मैंने खुद ने नगर निगम आयुक्त से बात। ठीक है, ठीक है। मैं दीपक एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ। क्या कम्युनिकेशन चैनल में गैप है? क्या सही समय पर इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही हैं? और जो नोटिस इशू अगर हो रहे हैं तो उनका हश्र क्या हो रहा है? इसका अगर जवाब मिल जाएगा तो आगे की डिबेट थोड़ी आसान हो जाएगी।
स्वप्निल क्या होता है कि जैसे नगर निगम कार्रवाई करता है तब दुकानदार अपने अतिक्रमणों को हटा लेते हैं, या जो छोटे दुकानदार होते हैं, रेहड़ी वाले, थड़ी वाले, वो दाएं बाएं हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो टीम वहां से निकलती है, उसके बाद फिर ये लोग अपना अतिक्रमण शुरू कर देते हैं, अगले दिन उसी अतिक्रमण को शुरू कर देते हैं, फिर कई दिन बाद फिर टीम आती है, फिर कार्रवाई करती है। तो ये पूरी तरह से स्थायी रूप से अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो होना चाहिए। कभी कभार ये अभियान चलता है, कुछ दिनों के लिए यातायात व्यवस्था में सुधार आ जाता है, लेकिन बाद में स्थिति जस की तस हो जाती है। हालांकि नगर निगम के जो आयुक्त हैं उन्होंने व्यापारियों से पहले मिलकर उनसे समझाइश कर बताया कि भाई अतिक्रमण ना करें, अगर आप करेंगे अतिक्रमण, हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमें कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन कई दुकानदारों ने बात मानी, कई दुकानदारों ने बात नहीं मानी। जिन्होंने नहीं मानी उनको नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब अतिक्रमण हटाने वाली जो टीम आती है वो पूरी स्पीड से आती है, स्वप्निल, एक तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली, पुलिस का जाब्ता, पूरा अभियान एक साथ चलता है। जो सामान सड़क पर नजर आता है उसे उठाकर, साइन बोर्ड हो, दुकानदारों का सामान हो, उसको उठाकर ट्रैक्टर ट्रॉली में फेंकते हैं। टूट फूट भी होती है, नुकसान भी होता है। लेकिन अगर दुकानदार इस बात को मान लें, जो नगर निगम प्रशासन है उसकी बात को समझ लें, तो शायद ऐसी स्थिति का सामना उनको ना करना पड़े। क्योंकि शहर की यातायात व्यवस्था की एक मुख्य मुद्दा है, लोग परेशान रहते हैं। खासकर जो महिला मरी जाती है अस्पताल में एम्बुलेंस के जरिए, उनको काफी परेशानी होती है। हमने देखा है कई घंटों तक एम्बुलेंस फंसी रहती है। इसी दिशा में नगर निगम ने प्रयास किया है, लेकिन मैंने जैसा पहले बताया कि और भी प्रयास करने होंगे। 4 व्हीलर जो आते हैं उनको बिल्कुल उनकी एंट्री बंद करनी होगी। साथ ही जो पार्किंग स्थल है उनको अगर संचालित करने का काम शुरू किया जाए तो यातायात व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है। जाम भरतपुर शहर में आए दिन की समस्या है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे तो भरतपुर की कई समस्याएं हैं जिन्हें समाधान की ज़रूरत है, लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे कर अतिक्रमण हो जाता है। अब कोई व्यक्ति दुकान खोलता है, अब वो अंदर उसका काम चल रहा है, तो वो धीरे धीरे बाहर भी अपने सामानों को लगाने लगता है। और ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं होती, आखिर प्रशासन के लोग भी तो इन्हीं सड़कों से, इन्हीं रास्तों से, इन्हीं गलियों से, इन्हीं मोहल्लों से गुजरते हैं, उन्हें भी ये दिखता है। लेकिन जब लोकल अखबारों में, टीवी चैनलों पर न्यूज़ आने लगती है तो अतिक्रमण के खिलाफ एक अभियान शुरू किया जाता है। कई बार नंबर्स दिखाने की हड़बड़ी होती है, ऊपर से जवाब मांगा जा रहा है, ऐसे में नोटिस दिया भी जाता है। कुछ मामले ऐसे भी भूतकाल में सामने आए हैं जब नोटिस नहीं दिए गए और सीधे कार्रवाई के लिए टीमें पहुंची, तो ऐसे में भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। इन्हीं सभी का एक कॉकटेल भरतपुर में मोटे तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन ये बात भी सही है कि बार बार अतिक्रमण हटाने का अभियान एक ही जगह चलाना क्या ये नहीं बताता कि दूसरा धड़ा भी सुधरने को तैयार नहीं है। आखिर ये स्थितियां क्यों बन रही हैं, इसका जवाब खंगालना बेहद मुश्किल हो जाता है। सहयोगी दीपक मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिन जिन जगहों पर कार्रवाई हो चुकी है उन जगहों पर भी दोबारा कार्रवाई की जरूरत पड़ रही है और बार बार पड़ रही है। देखिए, बिजलीघर चौराहे से भरतपुर शहर का जो बाजार है वो शुरू होता है और कुमेर गेट चौराहे पर उसका समापन हो जाता है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबा ये बाजार है, जहां जो जाम की स्थिति होती है वो जैसे मथुरा गेट बिल्कुल नगर निगम के ठीक सामने, वो एक पॉइंट है जहां बार बार जाम लगने की समस्या आती है। इसके अलावा चौबड़जा इलाका है जहाँ की प्रदीप फैंसी स्टोर की दुकान है, वहां जाम की एक बड़ी समस्या है। लोग वहां हमेशा परेशान नजर आते हैं, वाहन चालक और राहगीर। इसके अलावा बात करें आगे की तो जामा मस्जिद इलाका है, वहां ये समस्या सबसे बड़ी सामने आती है। लक्ष्मण मंदिर है, कुमेर गेट है, कोतवाली इलाका है, बार बार जो जाम लगता है। खासकर लक्ष्मण मंदिर पर तो कई घंटों तक जो राहगीर हैं वो जाम में फंसे रहते हैं। तो बिल्कुल ये परेशानी तो है, लोगों को सोचना होगा, खासकर व्यापारियों को सोचना होगा कि अगर लंबे जाम से मुक्ति पानी है तो अतिक्रमण हटाने होंगे, और अतिक्रमण हटेंगे तभी जो शहर की यातायात व्यवस्था है वो सुचारू होगी। इसके अलावा शहर में जो यातायात व्यवस्था में जो सबसे ज्यादा रोल अदा कर रहे हैं अपनी यातायात व्यवस्था को खराब करने में, वो है ई रिक्शा। ई रिक्शाओं की जो बहुतायत है वो बहुत ज्यादा हो गई है, संख्या बहुत हो गई है, और ये ई रिक्शा वालों ने भी बाजार में यातायात व्यवस्था को बिगाड़ने का एक बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन सबका रोजगार है स्वप्निल, और रोजगार इनका छीना नहीं जा सकता, क्योंकि बाजार में
सबसे ज्यादा अगर नजर आएंगे आपको तो ई रिक्शा ही नजर आएंगे। तो बिल्कुल इन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन ई रिक्शा वालों को अब ये एक रूट तय होना चाहिए कि बाजार के बजाय इनको सर्कुलर रोड पर इनकी एंट्री कराई जाए, वहां से ये अपनी सवारियां उठाकर अपने परिवार का पालन पोषण करें। लेकिन ई रिक्शा की जो भरमार है वो शहर के अंदर ही नजर आती है। कई बार इसी व्यवस्था का पूरा जो ठीकरा फूटता है वो व्यापारियों पर फूटता है, क्योंकि नगर निगम प्रशासन यातायात अवरुद्ध करने में व्यापारियों को ही जिम्मेदार मानता है, क्योंकि व्यापारियों ने जाम लगा रखा है, इसलिए व्यापारियों ने अतिक्रमण किया हुआ है, इसीलिए जाम लगता है। लेकिन कई वजह हैं, कईयों की भूमिका है, ई रिक्शा वालों की भूमिका है, 4 व्हीलर वाले भी अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो बिल्कुल सभी बातों पर ध्यान देना होगा, खासकर यातायात पुलिस का भी इसमें एक रोल होता है। यातायात पुलिस कई बार तो नजर ही नहीं आती है, शहर में जाम लगा रहता है कई स्थानों पर, और यातायात के पुलिसकर्मी जो होते हैं वो नदारत रहते हैं। तो बिल्कुल जो पॉइंट है जहां पर जाम लगने की संभावना रहती है वहां यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती हमेशा की जाए, जिससे कि अगर जाम लगने की स्थिति बने तो वो अपने तुरंत उसको खुलवा सके। कई बार पुलिसकर्मी वहां से नदारत रहते हैं। ये स्थिति है भरतपुर के मुख्य बाजार की, जहां आम जन मरीज जाम की वजह से, लंबे जाम की वजह से बेहद परेशान रहते हैं सब। ठीक है, आप मेरे साथ दीपक बने रहें। क्या मेरे साथ अभी विपुल जी जुड़े हुए हैं? मेरे साथ दाऊदयाल जोशी जी जुड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के पार्षद हैं। दाऊदयाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये कोई ऐसी समस्या तो है नहीं जो नगर निगम बातचीत के लेवल पर सॉल्व ना कर सके, फिर व्यापारियों को प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? इसमें एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये जो अभी हमारे दीपक जी ने बताया कि ये जो छोटे वाले ई रिक्शा है, जो टिर्री है, वो भी जाम लगाते हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जितने भी दुकानदार हैं, दुकानदार पार्किंग ना होने की वजह से, कोई पार्किंग का क्षेत्र नहीं है। जहां पार्किंग का क्षेत्र हो तो कम से कम गाड़ियां पार्क हो। नगर निगम की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो एक पार्किंग क्षेत्र डेवलप करें, मगर जनता भी कुछ समझने को तैयार नहीं है, कुछ दुकानदार भी समझने को तैयार नहीं है। नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम गरीब लोगों को परेशान करेंगे। नहीं, बात प्रश्न गरीब लोगों की नहीं है कि वो जो दुकानदार है वो गरीब लोग हैं या उन पर कुठाराघात किया जा रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो करते ही ऐसे काम में, विकास के कामों पर तो उनका ध्यान नहीं है। और इन रिक्शा वाले, टिर्री वाले, इन लोगों को परेशान करने के लिए आए दिन नगर निगम चला जाता है, दुकानदारों को भी परेशान करते हैं। अरे आप डेवलपमेंट के विकास का एक खाका कीजिए। आपको बाजार यदि छोटा पड़ता है तो कोई दूसरी जगह बाजार शिफ्ट कीजिए। आप उन कामों पे तो ध्यान देना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। 4 महीने निकल गए, 4 महीने निकलने के पश्चात स्थिति जस की तस है। नहीं, लेकिन अगर प्रदेश सरकार को शहर की समस्याओं पर ध्यान देना होता तो लोग शहर की सरकार चुनते क्यों? शहर की सरकार भी तो चुनी गई है ना। क्यों चुनी गई है? इसीलिए कि वो इन चीजों को निपटेगी। कहां निपट पा रही है? देखो, शहर की सरकार जितने भी पार्षद हैं वो ऐसा तो है नहीं कि उस अतिक्रमण को हटाने के लिए पार्षद जा रहे हो या पार्षदों ने अतिक्रमण करवा रखा हो। ये पर इलाके का पार्षद वहां पर खड़े होकर देखेगा तो सही कि कार्रवाई किस तरह से चल रही है। अगर सामान उठाने वाले, जब्ती करने वाले सामानों के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं तो क्या पार्षद की ये एथिकल जिम्मेदारी नहीं हो जाती कि वो इस तरह की कार्रवाई को वहां पर रुकवाए और उसको सही तरीके से करवाने की कोशिश करे? देखिए, मैं इस विषय में इतना कहना चाहूंगा कि आपको एक बार जब हिदायत दे दी नगर निगम ने कि भाई आप अपने अतिक्रमण हटा लो, अब होता क्या है कि शाम को फिर अतिक्रमण एजिटेड हो जाता है। समस्या ट्रैफिक जाम की है, और अब जब सरकार है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, तो उसको इस तरह का खाका तैयार करना चाहिए कि ट्रैफिक जाम नहीं हो। नहीं, मैं दाऊदयाल जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन शायद आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं या मैं अपनी बात आपको नहीं समझा पा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो सामान जब्ती का काम कर रहा है वो जाकर सामान को तोड़-फोड़ तरीके से उठा रहा है, तो क्या वो गलत नहीं है? क्या पार्षद वहां पर मौजूद रहकर इसे करेक्ट नहीं करवा सकता? नहीं, तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। हाँ। आपको यदि कोई अवैध अतिक्रमण, बस इतना ही से तो पोर्शन है कि अगर नगर निगम के हिस्से में जितनी जिम्मेदारी आती है, अगर वो जिम्मेदारी पूर्वक उन कामों को कर लेता तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से
चीज़ों का सामना व्यापारियों को करना पड़ता है, या इस तरह की बातें यहाँ पर उठती। अब हालांकि मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि गलती के एंड पर एक ही धड़ा नहीं है, दूसरा धड़ा भी है। एक बार कार्रवाई के बाद दोबारा अतिक्रमण क्यों हो जाता है? ये बिल्कुल एक वाजिब सवाल है। रुपेंद्र सिंह जगीना जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम के। रुपेंद्र सिंह जी, आपका भी स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। रुपेंद्र सिंह जी, मैं सीधे सीधे ये पूछ रहा हूं कि सब कुछ नगर निगम की नाक के नीचे हो रहा है, ठीक है, गलतियां दोनों धड़ों की हैं, कोई एक भी पूरी तरह से पाक साफ नहीं है, लेकिन हम ये रेशो निकालने की कोशिश करें कि किसकी गलती का रेशो ज्यादा है, तो नगर निगम क्या सोच रहा है, क्यों तोड़फोड़ हो रही है, कार्रवाई के इतर क्यों काम हो रहा है, किसी की रिक्वेस्ट को क्यों नहीं सुना जा रहा है, समझा जा रहा है? देखिए, नगर निगम का काम होता है व्यवस्था बनाना, और अब तक जो नगर निगम में बोर्ड संचालित कर रहे थे उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, नहीं तो अब तक भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सामंजस्य के साथ कार्य किया है, और व्यापारियों के साथ अब तक भारतीय जनता पार्टी के बोर्डों ने बैठकें कर व्यापारियों को समझा के उनके सहयोग से यातायात व्यवस्था को सुधारा है। और जब अब 5 साल जो व्यवस्था रही है जाम की, और उनका ध्यान शहर की तरफ नहीं था, उनका ध्यान कहीं दूसरी जगह था। अब जो व्यापारियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो निश्चित रूप से व्यापारियों के साथ बैठ के सामंजस्य के साथ कार्य कराया जा रहा है, व्यापारियों को भी समझाया जा रहा है कि 3-3.5 महीने जब आचार संहिता नहीं लगे थे, क्या किया गया? एक कोई प्रयास, एक कोई बैठक बता दीजिए। उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आम जन को समस्या नहीं हो, आम जन के लिए। नहीं, रुपेंद्र सिंह जी, सवाल ये है कि आइडियलिस्टिक स्तर पर या आइडियलिस्टिक कुर्सी पर बैठकर ये बात करना बहुत आसान है। मैं कह रहा हूं जो 3-3.5 महीने जब आचार संहिता नहीं लगी थी और सरकार नई नई बनी थी, क्या एक भी बैठक व्यापारियों के साथ भाजपा ने की हो, समझाने की कोशिश की हो, उनका पक्ष जानने की कोशिश की हो? देखिए, बोर्ड कांग्रेस का है, भाजपा बैठक नहीं कर सकती, पार्टी का काम नहीं होता। नहीं, आप ट्रैफिक की समस्या राज्य सरकार नगर निगम के साथ मिलकर सुलझाएगी। ट्रैफिक की समस्या राज्य सरकार नगर निगम के साथ मिलकर सुलझाएगी। ट्रैफिक पुलिस कर्मी नगर निगम के अंडर में नहीं आते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। तो मैं भी कहना चाहूंगा, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए आदरणीय कलेक्टर साहब ने नगर निगम आयुक्त और सीओ ट्रैफिक के साथ व्यवस्था के लिए प्लान तैयार किया है, और उस पर काम चल रहा है। उसी के अकॉर्डिंग ये सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, जिसमें सामान टूट रहे हैं और व्यापारी परेशान हो रहे हैं, और सरकार के स्तर पर इस तरह की कार्रवाई का रूप हम देख रहे हैं। विपुल शर्मा जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी विपुल जी। विपुल शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं लगता विपुल जी नहीं। दाऊ दयाल जी भी कुछ बोलना चाह रहे थे। दाऊ दयाल जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं एक बात कहना चाहता हूं, माननीय नेता प्रतिपक्ष जो सामने बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है उसमें नगर निगम में। ये मान लिया कांग्रेस की सरकार है, मगर आज की तारीख में तो आपकी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे दादा, नगर निगम की कार्रवाई के लिए जो अमला निकलेगा उस पर तो साइन सिग्नेचर अथॉरिटी ऑफ ही लोगों की होगी ना? नहीं, कोई कमिश्नर, नगर निगम आयुक्त है, कलेक्टर महोदय है, वो सरकार के जुरिडिक्शन में काम करते हैं या नगर निगम के जुरिडिक्शन में काम करते हैं? नगर निगम बोलेगा अतिक्रमण हटाना है तो वो काम नहीं करेंगे क्या? नहीं, ये तो भ्रमित करने वाली बात है। आज तक इन्होंने कभी शहर की तरफ इनका ध्यान ही नहीं गया। विपुल जी जुड़ चुके हैं। हाँ विपुल जी, सुधारने का प्रयास किया गया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम लोगों ने प्रयास किया है कि ठीक है, अब आप सुन ले, व्यापारी खुद बोल रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। विपुल जी बोल रहे हैं, विपुल जी बोलें। क्या शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिले, और जिन लोगों ने पहले अतिक्रमण किए हुए हैं, जिन दुकानदारों को सह दी हुई थी, अब तक अतिक्रमण किया हुआ था, रोडों पे सामान जमा के बैठे थे, उनको समझाइश की जा रही, नहीं मानने वालों के साथ सख्ती के साथ पेश आया जा रहा है। विपुल जी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये जरूर लेना चाहता हूं कि क्या एक बार अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा व्यापारी अतिक्रमण नहीं कर लेते हैं प्रशासन के अमले की पीठ फेरते ही? वैसे तो ये शहर में बिना आपसी सामंजस्य के संभव नहीं है। व्यापारी और नगर निगम एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, और जब नगर निगम को कोई कार्य, ठीक है दीपक, मैं आपके पास आ रहा हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए। दीपक क्लोजिंग कमेंट दे दे, और बहुत छोटा देने समय हो चुका है। हेलो दीपक लवाणिया, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी दीपक, क्लोजिंग कमेंट बहुत शॉर्ट में। स्वप्निल, सभी को मिलकर भरतपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास करने होंगे, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो थड़ी वाले हैं, चाहे वो ढकेल वाले हैं, चाहे वो कचौड़ी बेचने वाले हैं, चाहे वो समोसे बेचने वाले हैं, चाहे वो ई रिक्शा संचालक हैं।
सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी। बीजेपी और कांग्रेस की जैसे बात कर रहे हैं ये दोनों मेरे भाई, इनको भी एक होना होगा, तभी भरतपुर शहर की जो यातायात व्यवस्था है उसमें सुधार आएगा। पार्किंग स्थल है उनको सुचारू करने की आवश्यकता है, 4 व्हीलर है उनकी एंट्री बंद करने की आवश्यकता है, व्यापारियों को समझाए, प्यार से समझाने की आवश्यकता है, दादागिरी से नहीं। भरतपुर का आदमी है, दादागिरी से समझाओगे नहीं समझेगा, प्यार से समझाओगे समझ जाएगा। बिल्कुल, तो ये प्यार की भाषा अगर नगर निगम प्रशासन उनसे बोलेगा तो वो बिल्कुल उनकी बात मानेंगे। मेरा मानना है कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसमें सुधार नहीं लाया जा सकता। आवश्यकता है सभी को एक साथ मिलजुल कर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।